चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4B। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4B में स्टार्टिंग जो हो रहा है, स्टार्टिंग में आपको नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, कि किसी भी एक गिवन रेशनल नंबर का आप नंबर लाइन पे कैसे उस नंबर को प्लॉट करते हो, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। नंबर लाइन हम लोग ने इससे पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, बचपन में 1 को 2 को ऐसे नंबर्स को, फिर आगे बढ़े तो नेगेटिव नंबर्स को, जैसे -2 -3, ये सारे नंबर को हम लोगों ने नंबर लाइन पे प्लॉट किया है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट तो पता है कि नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन एक सिंपल सा इनफाइनाइट लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने 1.3 का पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए बनाया है, तो एक इनफाइनाइट चीज है जिसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। लाइन का डेफिनेशन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे क्लास 6 में ही आपको लाइन का डेफिनेशन बताया गया होगा, सर ने पढ़ाया होगा, मैंने भी पढ़ाया है मैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो लाइन का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट हो और ना एंडिंग पॉइंट हो, तो वैसा लाइन जिसमें नंबर्स लाई करते हैं उसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है 1/3। ठीक है, तो 1/3 को हम कैसे प्लॉट करेंगे। इसमें देखिए दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, और एक में न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर छोटा है, और ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा न्यूमरेटर बड़ा वाला। तो देखिए अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ मेथड, वो न्यूमरेटर जब छोटा रहेगा तब आप यूज कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ न्यूमरेटर जो है 1, वो डिनोमिनेटर से छोटा है कि नहीं बेटा। 1 इज लेस देन 3, ये बात आपको समझ में आती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो सॉरी, अगर आप इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, यानी कि जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो 1/3 कैसा फ्रैक्शन है बताओ, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी 1 या 1 से अधिक नहीं आ सकता। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू ऑलवेज विल बी लेस देन 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसीलिए ऐसा जो क्वेश्चन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसमें आप क्या करोगे कि 0 से 1 के बीच में उतना पार्टीशन बनाओगे, 0 से 1 के बीच में उतना पार्टीशन बनाओगे जितना कि डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है। जैसे यहाँ पे देखो 1/3 गिवन है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में हम लोग 3 पार्टीशन बनाएंगे। 3 पार्टीशन मतलब 3 एरिया बनाएंगे। एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, 3 एरिया हो गया। तो ये वाला हो गया 1/3, ये हम लोग ने लिखा नहीं है, ये हो गया 2/3। और 1 मतलब क्या, अगर मैं 1 को 3/3 लिखूं तो कोई गलत है, कोई गलत है बोलो, नहीं गलत है ना। तो देखो हमको क्या चाहिए था 1/3, तो हम लोग ने उस पर सर्कल कर दिया। कितना आसान था ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 2/7। ठीक है, 2/7 सर कैसे करेंगे। तो न्यूमरेटर पे ध्यान मत दो, बस न्यूमरेटर ये देखो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है क्या, छोटा है तो 0 से 1 के बीच में उसका वैल्यू लाइक करता है, ये हमको पता है। आप इसको डिवाइड दोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले 0 से डिवाइड करोगे, फिर पॉइंट लगाओगे। तो 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू लाइक किया कि नहीं किया। ठीक है, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइक किया कि नहीं किया। जब नेगेटिव होगा तब क्या हो जाएगा, -1 से 0 के बीच में लाइक करेगा। नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में आगे चल के हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे 2/7 की बात है बेटा, तो 2/7 में अब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में हम लोग 7 पार्टीशन बनाएंगे। कितना पार्टीशन, 7 पार्टीशन। तो देखिए 0 से 1 के बीच में हम लोग 7 पार्टीशन बनाएंगे। तो एक पार्टीशन ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5 6 7। अब ध्यान रखिएगा 7 पार्टीशन बनाने में आपको कितना लाइन खींचना है, 6 लाइन। जैसे यहाँ हम 3 पार्टीशन बनाए तो यहाँ 2 लाइन। आपको इससे समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जितना आपको पार्टीशन बनाना है, जितना आपको पार्टीशन बनाना है, तो लाइन उससे एक कम खींचिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। ठीक है,
ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ था, यहाँ 3 था तो 2 खींचे, यहाँ 7 था तो 6 खींचे। देखो इन दोनों के बीच में 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6। क्यों एक कम खींचते हैं? क्योंकि ये लाइन तो पहले से खींचा हुआ है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं 7 खींच देते हैं, तो उसमें जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/7, 2/7। अब मैं सारा लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ में आता होगा। 1/7, 2/7, ये हो गया 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7, 7/7 कट के 1 आता है। ठीक है, तो ये 2/7 हमें चाहिए था, वहां हम लोग ने सर्कल कर दिया। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, 7/3। ठीक है, 7/3। सर यहाँ पे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा निकल गया, यहाँ पे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा निकल गया। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? क्या वही मेथड लगा दें? नहीं, देखो 7/3 को अगर तुम थोड़ी देर के लिए डिवाइड करोगे, 7/3 को अगर थोड़ी देर के लिए तुम डिवाइड करोगे, तो तुमको कितने टाइम्स में डिवाइड करोगे? तो पहला कितने टाइम्स में लगाओगे? 2 टाइम्स में, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब तुम्हारा दिमाग ये कर रहा होगा कि ये 2 से 3 के बीच में आएगा। एकदम सही बात है, 2 से 3 के बीच में आएगा, लेकिन हम उसको ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते कि 2 से 3 के बीच में 3 पार्टीशन बना देंगे और वो प्लॉट हो जाएगा। वैसे नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा जो है मेथड थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा क्या चेंज है कि हमको तो ये समझ में आता है 2 से 3 के बीच में आएगा, लेकिन हमको क्या करना होगा कि यहाँ से 2 से 3 तक, यानी कि 0 से 3 तक, क्योंकि 2 से 3 के बीच में हमारा लाई कर रहा है, तो जहां जिस नंबर के बीच में लाई कर रहा है, जो लास्ट नंबर है, जैसे यहाँ 3 लास्ट नंबर है, तो 3 तक हर नंबर के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में आपको 3 पार्टीशन करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, फिर 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, फिर 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन। ठीक है, समझ में आया? हम लोग ने पहले रफली डिवाइड कर लिया, पता चल गया 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 से 3 के बीच में आएगा। तो 3 तक आपको हर नंबर के बीच में कितना पार्टीशन कर लेना है? जितना नंबर आपको डिनोमिनेटर में गिवन है। अब क्या करें सर? अब आपको क्या चाहिए? 7/3। तो देखो ये हुआ 0, ये हुआ 1/3, ये हुआ 2/3, ये हुआ 3/3 यानी 1, फिर ये हो गया 4/3, ये हो गया 5/3। ठीक है, फिर ये हो गया 6/3। एकदम वैलिड है। देखो 6/3 को डिवाइड करोगे तो 2 आता है, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है। उसके बाद 7/3, 8/3, फिर 9/3, 9/3 3 होगा। तो हमको चाहिए था 7/3, तो हम लोग ने यहाँ सर्कल कर दिया। कितना अच्छा मेथड है ना। दुनिया में मार्केट में कितनों मेथड हो, ठीक है, बहुत तरीके के मेथड है, लेकिन इस मेथड से आप कीजिएगा तो आपका कभी भी सर काट नहीं सकते। बहुत ही टेक्निकल मेथड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन 22/7 गिवन है। ठीक है, 22/7। सर यहाँ पे बताइए तो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। 22/7 है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब हमको क्या करना है, आपको समझ में आ गया? सबसे पहले 22 को 7 से आप रफली डिवाइड कर लो, मेंटली हो जाएगा आपको। इसके लिए पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ डिवाइड कर रहा हूँ, आपको मेंटली बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बगल में करके रखा है उसको देख के आपको बता रहा हूँ, ऐसे कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 3 जा 21 होगा, तो सबसे पहले हम लोग 3 टाइम्स में लगाएंगे, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हमें क्लियर है कि इसका रिजल्ट 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, यानी ये इसका रिजल्ट, ये जो नंबर है 22/7, ये कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? ये 3 से 4 के बीच में लाई करेगा। कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? 3 से 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 0 से लेके 4, यानी 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में 7 पार्टीशन करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो यहाँ 7 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो चलो करते हैं। देखो 7 पार्टीशन करना है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 7 पार्टीशन हो गया। और यहाँ पे भी अब थोड़ा सा ये आपको
विजिबिलिटी में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग काउंट करेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 1 हो गया। फिर 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7 क्या हो गया 2, क्योंकि 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। फिर 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, ठीक है। 21/7, 21/7 3 होता है, सभी को पता है। और हमको क्या चाहिए था उसके जस्ट बाद 22/7, तो वहाँ हम लोग ने सर्कल कर दिया। थोड़ा सा ये मेरा थोड़ा छोटा बन गया था, इसलिए यहाँ पे आपको विजिबिलिटी में दिक्कत हुआ होगा। आप अपने नोट्स में इसको एकदम क्लियर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है फोर्थ। देखिए इसके बाद आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है 37/8। यहाँ पे एक रैशनल नंबर कैसा दिया हुआ है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो 37 को 8 में अगर आपको डिवाइड देने में दिक्कत जा रहा है तो आप पेन पेपर उठा सकते हो, हालांकि पेन पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता है 8 4 जा 32 होता है, यानी 4 पॉइंट समथिंग होगा। यानी इसकी वैल्यू, इसका आंसर 4 से 5 के बीच में, यानी 4 से 5 के बीच में लाई करने वाला है। तो हमको क्या समझ में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, डिनोमिनेटर में 8 गिवन है। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो डिनोमिनेटर में जब 8 गिवन है बेटा, तो हम क्या करेंगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 लास्ट है क्योंकि 4 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो इन सभी के बीच में हम कितना पार्टीशन करेंगे, 8 8 पार्टीशन करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे हमको 37/8 मिलेगा, ठीक है। ये पूरा काउंटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आ गया। नंबर लाइन पे मैंने बोला था ना कि नेगेटिव रैशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। और उस केस में भी मैंने आपको ये वहाँ पे बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से। तो उस केस में मैंने पॉजिटिव में क्या बताया था कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे भी न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से नेगेटिव के केस में। तो यहाँ पे भी क्या 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से 0 से 1 के बीच में नहीं लाई करेगा, यहाँ -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, यहाँ -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे सर, जैसे वैसे प्लॉट करते थे वही सेम मेथड इसमें भी यूज करेंगे। कैसे यूज करते थे, तो देखो वहां पे बोला था, क्या मैंने बोला था कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप क्या करोगे, 0 से 1 के बीच में उतना पार्टीशन कर दोगे जितना डिनोमिनेटर में है। यही बात मैंने बोला था ना। नेगेटिव में सब कुछ सेम रहता है, बस पार्टीशन आपको कहाँ करना है उतना ही पार्टीशन करना है। लेकिन पार्टीशन आपको कहाँ करना है, 0 से 1 के बीच में नहीं करना, -1 से 0 के बीच में करना। कहाँ पे करना है, -1 से 0 के बीच में करना है। तो यहाँ देखो -1 से 0 के बीच में हम लोग ने कितना पार्टीशन कर दिया, 3 पार्टीशन। 3 पार्टीशन करना है तो 2 लाइन खींचा, 1 2 3। अब पार्टीशन ध्यान दो इधर से चलता है, इधर से नहीं कर देना है ना। यानी कि 0, उसके बाद -1/3, -2/3, -3/3, तब नहीं ये -1 हुआ। -3/3 को काटेगा तो -1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ -1/3 को हम लोग ने सर्कल कर दिया, इनसर्कल कर दिया, वहां पे इंडिकेट कर दिया कि ये है -1/3। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन पे ध्यान दो। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो -3/4। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है आपका वो डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इस केस में भी वही करेंगे, 4 पार्टीशन बनाना है हमको -1 से 0 के बीच में। तो 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 4 पार्टीशन। 4 पार्टीशन बनाना है तो दोनों के बीच में 3 लाइन खींचे। ये बात को आप खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, यानी -1। तो यहाँ पे हम लोग ने सर्कल कर दिया, यही हमको पूछा था। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन पे देखिए। 8th क्वेश्चन में देखिए -12/7 एक नंबर गिवन है। अब देखिए नेगेटिव्स के केस में ऐसा नंबर दिया है जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। पॉजिटिव्स में हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते थे वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे।
लेकिन यहाँ देखो अप्रोक्सीमेशन जो करोगे उसमें एक नेगेटिव आ जाएगा। जैसे 7 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना समथिंग आएगा आंसर, 7 2 जा तो 14 होता है, 14 से डिवाइड करेंगे नहीं 1 से करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो 1 पॉइंट समथिंग एक्चुअली में क्या है -1 पॉइंट समथिंग है, यानी -1 से -2 के बीच में आंसर आएगा। ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि रिजल्ट मेरा -1 से -2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से -1 -1 से -2 के बीच में कितना पार्टीशन करेंगे, हर के बीच में 7 पार्टीशन करेंगे, और उसके बाद गिन लेंगे जहाँ पे -12/7 आएगा वहाँ सर्कल कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 7 पार्टीशन, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 7 पार्टीशन। अब गिनना शुरू करते हैं। देखो -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7 -7, अच्छा ठीक है, -8/7 -9/7 -10/7 -11/7 -12/7, यही चाहिए था ना, -12/7। यहाँ पे हम लोग ने सर्कल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, वो देखो 36/-5 आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन रैशनल नंबर में हम लोग कोई भी काम बिना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई नहीं करते हैं, इसीलिए हम उसको ऊपर नीचे सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब -1 से हम लोग ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, -36/5। क्या मिला, -36/5, ठीक है। ये हमारे पास रैशनल नंबर निकल के आता है। क्या निकल के आता है, -36/5। अब इसका अप्रोक्सीमेशन करो, क्योंकि ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो 36 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5 से कितने टाइम्स में करोगे, 5 7 35 करोगे, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसमें एक नेगेटिव भी लगा हुआ है, यानी -7 और से -8 के बीच में रिजल्ट आएगा, क्योंकि -7 पॉइंट समथिंग है तो 7 से ज़्यादा हो गया, तो -7 से -8 के बीच में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0 से -1 -1 से -2 -2 से -3 -3 से -4 -5 से -6 -7 से -8, इन सभी के बीच में कितना पार्टीशन करोगे, 5 पार्टीशन करोगे, और उसके बाद काउंट करोगे, उसके बाद प्लॉट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। एक और क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें भी देखो क्या करता है, हिंट मैं आपको कर देता हूँ। देखो -43/9, ठीक है, -43/9 तो कितने, इसका अप्रोक्सीमेशन करो, न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो 5 तो टाइम से तो लगा नहीं सकते, तो 9 4 जा यानी -4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, -4 पॉइंट समथिंग, यानी इसका आंसर -4 से -5 के बीच में लाई करेगा। इसका आंसर -4 से -5 के बीच में लाई करेगा। तो क्योंकि ये -4 से -5 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 है, तो हम लोग 0 से -1 -2 से -3 -3 से -4 -5 4 से -5, इन सभी के बीच में 9 पार्टीशन करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी आपका होमवर्क रहा, आसानी से आप कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए।